सेल्फ इंट्रोडक्शन एक ऐसी चीज जिसपे लगभग हर कोई आके अटकता है। ये जब आती है बात कि अपना परिचय कैसे दें, तो यहां पर अटकना जो है वो लाजमी है। पर आपके पास अगर कोई ट्रिक हो जिससे आप इसको बहुत आसान बना सकें तो कैसा हो। तो आज ऐसी ढांसू ट्रिक आपको बताऊंगी सेल्फ इंट्रोडक्शन की, जिससे आप कभी भी नहीं अटकोगे सेल्फ इंट्रोडक्शन देते वक्त। अगर रास्ते में चलते हुए भी कोई अचानक कह देना कि अपना सेल्फ इंट्रोडक्शन दो, तो आप आसानी से सेल्फ इंट्रोडक्शन दे सकते हैं। बात रही नौकरी की, तो वो तो पक्की हो जाएगी ये सेल्फ इंट्रोडक्शन वाली ट्रिक जानने के बाद। तो क्या आप तैयार हैं? कहीं पर भी, चाहे नौकरी लेने के लिए हो, चाहे स्कूल या कॉलेज का पहला दिन हो, या नॉर्मली भी आपको अपना सेल्फ इंट्रोडक्शन देना हो, इस ट्रिक को सीख करके अपना सेल्फ इंट्रोडक्शन देने के लिए तैयार हैं? चलिए जानते हैं कैसे आप अपना सेल्फ इंट्रोडक्शन दे सकते हैं। दोस्तों, सेल्फ इंट्रोडक्शन के बारे में जहां तक बात है, सेल्फ इंट्रोडक्शन के ना कुल 12 हिस्से होते हैं। ठीक है, मोस्टली कुल 12 ऐसे पॉइंट्स होते हैं जिनको आपको अपने सेल्फ इंट्रोडक्शन में बोलना होता है, और ये बात लगभग सबको पता है। लेकिन समस्या जानते हैं कहां पर आती है कि जब ये 12 चीजें आप ऑर्डर में नहीं कहते, है ना, आप ऑर्डर भूल जाते। कहते नहीं का मतलब क्या है, आप भूल जाते हो। आपने ग्रीटिंग कर दी, थैंक यू बोल दिया, नाम बता दिया, यहां तक मोस्टली सबका सेम होता है ना। लेकिन समस्या इसके बाद आती है, आप कुछ आगे बोल जाते हो, कुछ पीछे बोल जाते हो। लेकिन सेल्फ इंट्रोडक्शन का भी एक ऑर्डर में रहना, एक तरीके से कहना बहुत जरूरी है, क्योंकि जितना अच्छा सेल्फ इंट्रोडक्शन दोगे और जितने तरीके से दोगे, आपकी छाप उतनी बढ़िया पड़ेगी सामने वाले के ऊपर। तो वो कुल 12 पॉइंट्स कौन से हैं? सबसे पहला है ग्रीटिंग देना, यानी कि नमस्ते करना, अभिवादन करना। फिर धन्यवाद कहना। धन्यवाद शुरुआत में क्यों कह रहे हैं? क्योंकि आप अगर जॉब इंटरव्यू वगैरह में कहीं पर गए हैं या सामने वाला कोई आपको सुन रहा है, तो आप उसको पहले से ही धन्यवाद कर रहे हैं। फिर आपको अपना नाम बताना है, उम्र की बात बतानी है, फिर कहाँ से आप हो इसके बारे में बात करनी है। छठा नंबर है परिवार के बारे में बात करनी है। फिर अपनी एजुकेशन बतानी है, एक्सपीरियंस यानी कि अनुभव, अगर आपको नौकरी वगैरह का अनुभव है इसके पहले, या किसी भी तरीके का अनुभव है, इंटर्नशिप वगैरह का, वो बतानी है। फिर अपनी स्ट्रेंथ्स का मतलब समझ लीजिए आपकी जो खूबियां हैं, जो आपको लगता है कि आपको औरों से अलग बनाती है, उन खूबियों के बारे में बात करनी है। फिर अपनी वीकनेसेस, यानी कि जो आपको ऐसा लगता है, ऐसे कोई कमजोरियां हैं आपकी जो आपको आगे बढ़ने से रोकती हैं, वो चीजें आपको बतानी हैं। फिर अपना लक्ष्य, आपका आगे का जिंदगी का लक्ष्य क्या है, इसके बारे में बात करनी है। फिर अपने शौक बताने हैं, और फिर थैंक यू बोल करके निकल जाना है। ये कुल 12 ऐसे पॉइंट हैं जिसका आपको इस्तेमाल करना है जब आप अपना सेल्फ इंट्रोडक्शन दें। गड़बड़ यहीं पर होती है। ये 12 पॉइंट्स बिल्कुल जैसे मैंने लिख रखा है वैसे ही होने चाहिए। तो आपको गड़बड़ जो है ना यहां पर हो जाती है, वो गड़बड़ आज के बाद नहीं होगी। कैसे नहीं होगी? क्यों मैं कह रही हूं नहीं होगी? क्योंकि मैं आपको बताने वाली हूं एक शायरी। जी हाँ, आप सोच रहे हैं ना सेल्फ इंट्रोडक्शन की क्लास में शायरी क्या कर रही है। ध्यान रखिए, समझिए, बात को आगे समझ आ जाएगा। तो चलिए, अर्ज किया है, ग्रेट था मेरा नाम, आगे घर परिवार वाला बंदा हूं, पढ़ाई का अनुभव भी है, मेरी ताकत और कमजोरी ना पूछो, वरना ऐसा गोल मारूंगा कि शौक से मुझे सिलेक्ट कर लोगे। कहिए, वाह वाह कहिए, कैसे, मुझे कैसे सुनाई देगा? कमेंट सेक्शन में लिखिए भाई। तो ग्रेट था नाम मेरा, यहां से शुरुआत हुई, और शौक से मुझे सिलेक्ट कर लोगे, यहां पर मैंने एंड किया। क्या मतलब है इस शायरी का? चलिए जानते हैं। सबसे पहली जो मेरी लाइन मैंने कही, ग्रेट था नाम मेरा, आप अंग्रेजी वाले लाइन को देखिए। सबसे पहले आपको ग्रीट करना है, था THA, आपको थैंक करना है, नाम यानी कि आपको नाम बताना है, मेरा मतलब आपका अपना, राइट। आगे घर परिवार वाला बंदा हूं, उसके आगे क्या बोलना है? घर के बारे में बताना है। आगे घर परिवार वाला बंदा हूं, आगे यानी कि एज, राइट।
घर यानी कि जहां पर रहते हैं, प्लेस। परिवार यानी कि फैमिली। पढ़ाई का अनुभव भी है, पढ़ाई यानी कि एजुकेशन। अनुभव यानी कि एक्सपीरियंस, आपके जॉब का एक्सपीरियंस हो सकता है, आपके इंटर्नशिप का एक्सपीरियंस हो सकता है, ट्रेनिंग का एक्सपीरियंस हो सकता है। ये बता दिया। मेरी ताकत और कमजोरी ना पूछो। ताकत यानी कि स्ट्रेंथ और कमजोरी यानी कि वीकनेस। वरना ऐसा गोल मारूंगा कि शौक से मुझे सिलेक्ट कर लोगे। गोल यानी कि आपका जो लक्ष्य है वो, और शौक यानी कि हॉबी। तो चलिए वापस से इस शायरी को समझते हैं, पढ़ लेते हैं और फिर समझ लेते हैं मैंने क्या कहा। मैंने कहा ग्रेट था नाम मेरा, ग्रीटिंग कर लिया, था थैंक यू बोल लिया, नाम बता दिया। आगे घर परिवार वाला बंदा हूं, आगे यानी कि एज, स्पेलिंग आप देखेंगे एज की तो वो ऐसे आप उसको पढ़ सकते हैं। घर यानी कि प्लेस, परिवार यानी कि फैमिली, पढ़ाई का अनुभव यानी कि पढ़ाई यानी कि एजुकेशन, अनुभव यानी कि एक्सपीरियंस। मेरी ताकत और कमजोरी ना पूछो, ताकत यानी कि स्ट्रेंथ, कमजोरी यानी कि वीकनेस। वरना ऐसा गोल मारूंगा, गोल यानी कि आपका लक्ष्य, कि शौक से मुझे सिलेक्ट कर लोगे, यानी कि आपका क्या, आपका शौक से मुझे सिलेक्ट कर लोगे। आपका शौक जो है यानी कि हॉबी आपको आपकी बतानी है। चलिए इसके बेसिस पे आगे हम लोग सेल्फ इंट्रोडक्शन को सीखते हैं। सबसे पहले डिस्कस करेंगे ग्रेट था नाम मेरा, घर परिवार वाला बंदा हूं यानी कि ग्रीट, थैंक, नेम, एज, प्लेस, फैमिली। शुरुआत कुछ ऐसी होगी, गुड मॉर्निंग सर या मैम, जो भी सामने होंगे, या गुड इवनिंग सर या मैम, डिपेंड करेगा समय के ऊपर। सुबह का समय है तो गुड मॉर्निंग, शाम का समय है तो गुड इवनिंग। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी टू इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। आपको उन्होंने मौका दिया अपना परिचय बताने का, इसके लिए आपने उनको थैंक कर लिया, यानी कि ग्रीटिंग हो गई, थैंक यू हो गया। फिर नाम, माई नेम इज शंकर यादव। नाम आपका जो भी होगा आप वो कहेंगे। मैं यहां पर जो भी आपको बताऊंगी वो उदाहरण है, जैसे शंकर यादव हो सकता है, रोहिणी त्यागी हो सकता है, एनी नेम, राइट। आपका जो नाम होगा आप वो बताएंगे। माई नेम इज शंकर यादव। उसके बाद एज बताएंगे। आई एम 24 ईयर ओल्ड, आई एम 24 ईयर्स ओल्ड। आई एम फ्रॉम रांची बट करेंटली स्टेइंग इन दिल्ली। रांची से हूं पर फिलहाल, करेंटली यानी कि फिलहाल, अभी करंट परिस्थिति में दिल्ली में रहता हूं। कमिंग टू माई फैमिली, परिवार वाला बंदा हूं, राइट। कमिंग टू माई फैमिली बैकग्राउंड, वी आर 4 members ऑफ द फैमिली इंक्लूडिंग मी। हम लोग कुल 4 सदस्य हैं घर पे, है ना, मुझे मिलाकर हम लोग घर पे 4 सदस्य हैं। माई फादर, माई मदर एंड सिस्टर, मेरे पापा, मेरी मम्मी और मेरी बहन। माई फादर इज अ क्लर्क एंड माई मदर इज अ होम मेकर। मेरे पापा जो हैं, मेरे पिताजी जो हैं वो क्लर्क हैं। आपके फादर यहाँ पर डॉक्टर हो सकते हैं, इंजीनियर हो सकते हैं, बिजनेसमैन हो सकते हैं, मतलब सर्विसमैन हो सकते हैं, कुछ भी, जो भी आपके पिताजी काम करते हैं उसके बारे में आप यहाँ पर कहेंगे। और माई मदर इज अ होम मेकर, यहाँ पे अगर मम्मी घर पर रहती हैं, घर संभालती हैं तो होम मेकर हो गई, या हाउसवाइफ कई लोग इस्तेमाल कर सकते हैं, कहते हैं। लेकिन अगर काम कर रही होंगी तो आप उनका प्रोफेशन बताएंगे, ठीक है। पढ़ाई का अनुभव भी है, एजुकेशन एंड एक्सपीरियंस की बात करेंगे, है ना। चलिए कैसे बोलेंगे। टॉकिंग अबाउट माई एजुकेशन, आई हैव कंप्लीटेड माई ग्रेजुएशन इन कॉमर्स फ्रॉम रांची यूनिवर्सिटी। वेरी इंपॉर्टेंट, आपको अपने अगर ग्रेड कर रखा है तो आप बोलेंगे कि हाँ मैंने ग्रेजुएशन कर रखी है। देखिए 2 चीज यहां पर आती है जब आप अपने एजुकेशन के बारे में बताते हैं। सबसे पहली चीज, अगर तो कोई डिग्री आपने कंप्लीट कर रखी है तो कंप्लीटेड का इस्तेमाल करेंगे। किस शब्द का इस्तेमाल करेंगे, कंप्लीटेड। जैसे कि टॉकिंग अबाउट माई एजुकेशन, आई हैव कंप्लीटेड माई ग्रेजुएशन इन कॉमर्स, है ना, आपने अपनी ग्रेजुएशन जो है वो कंप्लीट कर ली है। फ्रॉम रांची यूनिवर्सिटी, जगह का नाम बताना जरूरी है। Currently, I am pursuing my master's degree in arts from Delhi University. और जो तो कोई कोर्स आप कर रहे हैं फिलहाल वो परसुइंग कहलाता है, राइट। ग्रेजुएशन कर लिया, कंप्लीटेड, कर रहे हैं मास्टर्स,
परसुइंग। ये दो शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कर लीजिए, है ना। टॉकिंग अबाउट माई एजुकेशन, आई हैव कंप्लीटेड माई ग्रेजुएशन इन कॉमर्स फ्रॉम रांची यूनिवर्सिटी। करेंटली आई एम परसुइंग माई मास्टर्स डिग्री इन आर्ट्स फ्रॉम दिल्ली यूनिवर्सिटी। ये हो गया आपका पढ़ाई यहां पर ओवर। फिर अनुभव बताना है, अगर तो आपके पास है। जिनके पास अनुभव नहीं है वो इस लाइन को स्किप करेंगे, बट मोस्टली अनुभव की जगह पर आप अपना इंटर्नशिप का बता सकते हैं, आप अपनी ट्रेनिंग पीरियड बता सकते हैं, है ना, वो भी आप यहां पर बता सकते हैं। आई हैव 2 years ऑफ एक्सपीरियंस इन द ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री। 2 साल, 6 साल, 10 साल, 15 साल, जो भी आपका एक्सपीरियंस है वो टर्म यहाँ पर मेंशन करना है। जितना भी ड्यूरेशन का एक्सपीरियंस है, 2 साल का है, 3 साल का है, 6 साल का है, 10 साल का है, वो बताना है। और किस इंडस्ट्री में है उस इंडस्ट्री को मेंशन करना है। जैसे अगर यहाँ पर मैंने उदाहरण के तौर पर ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री कहा है, आप यहाँ पर एविएशन इंडस्ट्री से हो सकते हैं, आप टेक्सटाइल से हो सकते हैं, आप रिटेल से हो सकते हैं, आप मार्केटिंग से हो सकते हैं, आप मेडिकल फील्ड से हो सकते हैं, एनी, है ना। जिस भी फील्ड में आपका एक्सपीरियंस है, अनुभव है, आपने काम कर रखा है, ट्रेनिंग कर रखी है, आप उसको यहां पर बता दोगे। ओके, बढ़ते हैं आगे। मेरी ताकत और कमजोरी ना पूछो, ताकत और कमजोरी, स्ट्रेंथ एंड वीकनेस, राइट, इसको अब बताएंगे हम लोग। अच्छा, माई स्ट्रेंथ इज आई एम सेल्फ मोटिवेटेड एंड हार्ड वर्किंग पर्सन। सेल्फ मोटिवेटेड कौन होता है? जो खुद ही से झंडा हाथों में लेकर के बोलता है भाई मैं ही काम करूंगा। सेल्फ मोटिवेशन जिसको आता है, जो खुद ही बहुत ज्यादा उत्साही है अपने कामों को लेकर के, अपनी चीजों को लेकर के, तो ये बहुत अच्छी क्वालिटी मानी जाती है। दूसरा, हार्ड वर्किंग पर्सन। हार्ड वर्किंग मतलब बिल्कुल डेडिकेटेड होकर के काम करना। प्रोजेक्ट मिल गया तो भाई लग पड़ के उसको खत्म करना है, बहुत ही मेहनत करने वाला इंसान हूं, बहुत ही हार्ड वर्किंग पर्सन हूं। तो स्ट्रेंथ क्या हो गई भाई हमारी? माय स्ट्रेंथ इज आई एम सेल्फ मोटिवेटेड एंड हार्ड वर्किंग पर्सन। ये माय वीकनेस इज आई ट्रस्ट इजिली टू एनीवन। मेरा वीकनेस मतलब कमजोरी जो है, मैं इतना ही दिल का साफ हूं कि मैं आसानी से किसी को भी किसी पर भी भरोसा कर लेता हूं। तो ये वीकनेस बतानी है, उसके ऊपर ज्यादा डिस्कस नहीं करना है, ठीक है। माई वीकनेस इज आई ट्रस्ट इजीली टू एनीवन, ये आपकी वीकनेस हो गई। ओके, वरना ऐसा गोल मारूंगा, देखिए शायरी के माध्यम से समझा रही हूं, वरना ऐसा गोल मारूंगा कि शौक से मुझे सिलेक्ट कर लोगे। अब बारी आई गोल की और हॉबी की। गोल यानी कि लक्ष्य, आपका जिंदगी में जो लक्ष्य है वो। फिर हॉबी यानी कि जो चीजें आपको पसंद है करना, आपके शौक क्या है, इसके बारे में आप बात करेंगे। माई शॉर्ट टर्म गोल इज टू गेट अ जॉब इन अ वेल रेप्यूटेड कंपनी लाइक योर्स। समझिए, शॉर्ट टर्म गोल का मतलब होता है यही अगले 3 से 5 साल के वाला गोल, है ना, कि अगले, कहते हैं ना, ये बहुत ही फेमस आपने सुन रखा होगा कि अगले 5 सालों में आप अपने आप को कहां देखते हो। ठीक, तो 3 से 5 साल का जो ड्यूरेशन होता है इसको शॉर्ट टर्म गोल कहते हैं। और वो गोल जो है आपका क्या है? इज टू गेट अ जॉब इन अ वेल रेप्यूटेड कंपनी लाइक योर्स। सामने वाले की थोड़ी तारीफ भी करनी है, थोड़ा मक्खन वक्खन भी लगाना है ताकि नौकरी हमें मिल जाए, है ना, कि आपकी जैसी बढ़िया सी कंपनी जो है वहां पर मुझे जो है क्या चाहिए? नौकरी चाहिए। ये अभी करंट गोल है मेरा, है ना। शॉर्ट टर्म मतलब अभी दे दोगे तभी पूरा हो जाएगा, है ना। चलिए, लॉन्ग टर्म गोल क्या है? लॉन्ग टर्म गोल की बात करेंगे तो मतलब आगे आप अपने आप को कहां देखते हो, इस सवाल का जवाब है ये। माई लॉन्ग टर्म गोल इज टू बिकम अ नॉलेजेबल पर्सनैलिटी। नॉलेजेबल पर्सनैलिटी मतलब जिसमें कूट कूट के नॉलेज भरा हुआ हो। एंड अचीव अ गुड पोजिशन in the company where I can build my career as well as organizations। मतलब ऐसे पोजीशन में अपने आप को नॉलेजेबल देखते हैं, बढ़िया पर्सनालिटी देखते हैं, और अपने आप को ऐसे पद पर देखते हैं, ऐसे पोजीशन पर देखते हैं जहां पर हम अपना करियर तो बना ही रहे होंगे, साथ ही कंपनी का भी मतलब कंपनी को भी बहुत आगे तक लेके जाएंगे, है ना। आपने अपने मतलब जो बड़े बड़े सपने हैं उसको बता दिया, साथ ही बताया कि अकेले नहीं चलना है, इस कंपनी को साथ में लेके चलूंगा, ये मेरा ड्रीम है, ये मेरा सपना है, ये मेरा लॉन्ग टर्म गोल है, राइट। चलिए, ये बता दिया। अब बात रहेगी शौक की आपकी, तो वो उसको हॉबी कहते हैं अंग्रेजी में, है ना। माई हॉबीज आर ट्रैवलिंग, ट्रैवलिंग मतलब जगह जगह पे घूमना,
स्विमिंग तैराकी, साइकिलिंग साइकिल चलाना, राइट। माई हॉबीज आर ट्रैवलिंग, स्विमिंग एंड साइकिलिंग। ये आपने अपनी हॉबी बता दी। तो आप देखेंगे कि पूरी की पूरी इंट्रोडक्शन में, सेल्फ इंट्रोडक्शन में हमने अपने बारे में सब कुछ उनके सामने खोल कर रख दिया, सब कुछ अपने पर्सनालिटी के बारे में उनके सामने बिल्कुल बता दिया। अब बहुत बढ़िया तरीके से बता दिया, सीरियल वाइज बता दिया, ऑर्डर वाइज बता दिया। और इसके आगे तो अगर आप जॉब इंटरव्यू में हैं तो आपकी जो CV है, रिज्यूमे है, वो उनके पास तो है ना। इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद कहेंगे दैट्स ऑल अबाउट माई सेल्फ, थैंक यू। दैट्स ऑल अबाउट माई सेल्फ मतलब ये सब कुछ, ये रहा ये सब कुछ मेरे बारे में, थैंक यू मतलब धन्यवाद, राइट। तो कुछ इस तरीके से आप अपना जो परिचय है उसको शुरुआत करेंगे और खत्म करेंगे, बहुत ही खूबसूरती से, हर एक पॉइंट को याद करते हुए, हर एक पॉइंट को ध्यान में रखते हुए, क्रमशः मतलब एक जैसा क्रम में मैंने बताया 1 से लेकर के 12 तक, वो पूरे क्रम को याद रखते हुए अपना परिचय देंगे। तो कभी भी अपने परिचय में, आप परिचय देने में आप रिजेक्ट नहीं होंगे, हमेशा आपकी तारीफ होगी जब आप इस तरीके से अपना सेल्फ इंट्रोडक्शन देंगे। आपको क्या करना है, जो ट्रिक मैंने बताई, जो शायरी मैंने आपको आज सुनाई, उसको आपको याद कर लेना है, और बस शायरी याद तो सेल्फ इंट्रोडक्शन आपको आपका याद, राइट। तो चलिए भाई, वेलकम टू बी बैंकर। मैं हूं प्रीति मैम और आज की क्लास हमने सेल्फ इंट्रोडक्शन की करी। तो चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिएगा। और ये थी आज की क्लास, उम्मीद है आपको बढ़िया लगी होगी, आपके बहुत काम आएगी ये वाली क्लास। चाहे आप स्टूडेंट हो, चाहे आप नौकरी तलाश कर रहे हो, चाहे आप अपनी जॉब चेंज करने की सोच रहे हो, या आप नए स्कूल या नए कॉलेज में जा रहे हो, ये सेल्फ इंट्रोडक्शन वाली क्लास आप ही के लिए है। तो क्लास कैसी लगी और हाँ, शायरी कैसी लगी, ये कमेंट करके मुझे जरूर बताना। क्लास बढ़िया लगी है, क्लास को लाइक करना है और शेयर तो जरूर करना है इस क्लास को, ताकि आपके जैसे ही जो और आपके दोस्त हैं, रिश्तेदार हैं, आपके परिचित हैं, उन सब तक ये क्लास पहुंचे और सारे के सारे अपने सेल्फ इंट्रोडक्शन को बढ़िया स्ट्रॉन्ग मजबूत करके इंट्रोडक्शन अपना दे पाएं, तो नौकरी ले पाएं या दूसरों को इंप्रेस कर पाएं, जिस भी चीज में वो इस्तेमाल करना चाहते हैं सेल्फ इंट्रोडक्शन को, वो कर पाएं। तो शेयर जरूर करना क्लास को, ठीक है। तो चलिए, क्लास अच्छी लगी ना तो कमेंट करके मुझे बता दीजिए, क्लास को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर डालिए। टेंसेस की ई बुक आ चुकी है, आपको टेलीग्राम के इस नंबर पर जाना होगा, इसी नंबर पर आपको टेलीग्राम पर जो है चैनल मिलेगा बी बैंकर एजुकेशन सोल्यूशन नाम का, वहां पे ज्वाइन कर लीजिएगा और वहीं पर आपको पता चलेगा कि ये ई बुक आपको कैसे मिल सकती है। बेसिक प्लस स्पोकन इंग्लिश की कोर्स और इसकी ई बुक के लिए भी इसी टेलीग्राम वाले चैनल पर जाना होगा। मिनी स्पोकन इंग्लिश कोर्स इसकी ई बुक के लिए भी इसी टेलीग्राम चैनल पर आपको जाना होगा। टेलीग्राम पर जाने के लिए इस लिंक का इस्तेमाल कर सकते हैं, इस नंबर का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। वहां पर बी बैंकर एजुकेशन सोल्यूशन नाम का जो चैनल मिलेगा टेलीग्राम पर, उसको ज्वाइन करना है। और ज्वाइन करने के बाद आपको एक चीज, ज्वाइन करने से पहले एक्चुअली आपको एक चीज चेक कर लेनी है कि उसमें 18,000 से ज्यादा सब्सक्राइबर्स हैं या नहीं। अगर है तो वो ऑफिशियल चैनल है, उसको ज्वाइन कर लीजिएगा, राइट। वहां पर आप हमारे पेड कोर्सेज कर सकते हैं, जैसे कि प्रीमियम स्पोकन इंग्लिश का कोर्स है, बेसिक इंग्लिश रीडिंग का कोर्स है, दोनों ही कोर्सेज बढ़िया कोर्सेज हैं, पेड कोर्सेज हैं, तो आपको डेफिनेटली बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो अगर आप वाकई करना चाहते हैं पेड कोर्स तो टेलीग्राम पर बात कर लीजिए कि इनकी अगली बैच कब शुरू हो रही है। अगर फ्री कोर्स भी करना चाहें तो भी आप बोल दीजिए टेलीग्राम पर कि मुझे फ्री कोर्स जो है वो भेज दी जाए, तो आपको भेज दी जाएगी। चलिए, तो आप टेलीग्राम पर पहुंचिए, ये वाली क्लास को शेयर कर दीजिए, क्लास को लाइक कर दीजिए और मैं आपसे मिलती हूँ आपकी अगली क्लास में। टिल देन, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड टू बी बैंकर एजुकेशन।